राजस्थान की सरकार ने परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कानून बना दिया है, मगर राज्य के बेरोजगार चाहते हैं कि राज्य सरकार की तर्ज पर केंद्र की सरकार भी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कानून बनाए और उसे पूरे देश में लागू करे, ताकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। केंद्र स्तर पर नकल विरोधी कानून की मांग। राजस्थान की तर्ज पर बने केंद्रीय कानून। केंद्र सरकार को भी पूरे देश के लिए ऐसा सख्त कानून लेके आना चाहिए, उम्र कैद की सजा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि वो लाखों युवाओं के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ करते हैं। रीट समेत कई परीक्षाओं के नकल गिरोह की भेंट चढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने नकल रोकने के लिए कड़े कानून बनाए, तो इसी तर्ज पर पूरे देश के लिए कानून की मांग होने लगी। पूरे देश भर में एक कानून बने, कॉमन कानून बने, जो राज्य सरकारों पर भी लागू हो और देश भर की परीक्षाओं के लिए भी लागू हो। उसके अंदर आई स्कैनर भी होना चाहिए, आपका फिंगरप्रिंट भी होना चाहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक अभ्यर्थी की हर गतिविधि की जांच होनी चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि अभ्यर्थियों के साथ एक उसके दर्द को बांटने वाला होगा। राजस्थान के युवा बेरोजगारों की माने तो केंद्र की सरकार को भी नकल के विरोध में ऐसा कानून बनाना चाहिए कि नकल करने वाले और करवाने वाले को उम्र कैद जैसी सजा होनी चाहिए। केंद्र सरकार को भी युवा बेरोजगार को भविष्य बचाने के लिए ऐसा कदम उठाना चाहिए, सख्त कानून लाना चाहिए, जिससे युवा बेरोजगार निसंकोच होकर वो तैयारी कर सके, निसंकोच होकर वो एग्जाम दे सके। क्योंकि आप बेरोजगार तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उनको डर लगता है कि मेरा पेपर लीक हो जाएगा, मेरी तैयारी का क्या फायदा है। और युवा बेरोजगार आपराधिक दुनिया में कदम रखें। राज्य सरकार इस कानून को काफी प्रभावी बता रही है। अभी जो कानून लाया गया है उसमें सजा जो है 10 साल की और जुर्माना नहीं देने पर सजा में और बढ़ोतरी 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने की बात कही है। तो बहुत मैं समझता हूं कि इस प्रकार के प्रावधान करने से जो गैंग्स बन गई हैं परीक्षाओं में नकल कराने की, उन पर नकेल कसी जाएगी। बहरहाल राजस्थान में युवाओं की बढ़ती नाराजगी के बाद सरकार ने नकल के खिलाफ कानून का ऐलान किया। हालांकि जमीनी स्तर पर इस कानून की अभी परीक्षा होनी बाकी है, लेकिन बेरोजगार मानते हैं कि कुछ नहीं की जगह कुछ सख्ती तो हुई है, और ऐसा ही कानून अगर देश स्तर पर बने तो युवा बेरोजगारों को इसका काफी फायदा होगा। शहरों के समग्र विकास के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन फंड की कमी से जूझ रही है। न सिर्फ इसका असर प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन पर पड़ा है, बल्कि इस पर सियासत भी जारी है। तो राज्य सरकार ने अपने दम पर 6 नए स्मार्ट शहर का ऐलान किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर सियासत भारी। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी की योजना जो है वो काफी डिफेक्टिव है। नाम स्मार्ट सिटी का है, लेकिन पूरी की पूरी गाइडलाइन केंद्र सरकार ने ऐसी बनाई है, और एडीबी का एरिया जो उन्होंने तय किया कि जिसके अंदर जिस शहर के में एक एरिया तय कर दिया उसको एडीबी एरिया बोलते हैं, उसी में विकास होगा, बाकी कहीं विकास नहीं होगा। वो गलत है। साल 2015 में केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लागू हुए 7 साल बीत गए, लेकिन योजना के क्रियान्वयन को लेकर सवाल अभी भी उठ रहे हैं। केंद्र की इस योजना में मरुधरा के 4 शहर जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर भी शामिल है। राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को गलत तरीके से डिजाइन करने का आरोप लगाती रही है। यह होना ये चाहिए कि किसी भी शहर को स्मार्ट बनाने के लिए अलग अलग तरीके के काम होने चाहिए, अलग अलग तरीके के। आप सिर्फ एक एरिया को स्मार्ट बना दोगे तो कोई सिटी पूरी स्मार्ट थोड़ी हो जाएगी। तो डिफेक्टिव योजना थी। जहाँ जहाँ पर भी होशियार लोग थे उन्होंने उस गाइडलाइन को चेंज करके अपने आप पर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स ले लिए। उदयपुर में अच्छे प्रोजेक्ट्स ले लिए, कोटा में अच्छे प्रोजेक्ट्स ले लिए हमने, उनको चेंज करके जयपुर में भी कुछ न कुछ किया है। वहीं स्मार्ट सिटी के तहत जारी फंड और इसका प्रदर्शन भी इसकी कमियां उजागर करती है। राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में केंद्र सरकार ने जो आंकड़े पेश किए उसके मुताबिक मरुधरा की 4 शहरों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब तक 1166 करोड़ की राशि जारी हुई है। हालांकि राजस्थान के इन 4 शहरों को 9538 करोड़ का आवंटन मिलना था, जबकि राज्य सरकार ने अपनी तरफ से 1500 करोड़ की भागीदारी की है।
जिसका असर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर भी पड़ा है। अब तक 562 में से 345 परियोजनाएं ही पूरी की जा सकी हैं। हालांकि बीजेपी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में किसी भी कमी से इंकार करते हुए राज्य सरकार की नीतियों पर ही सवाल उठाती है। अगर उनको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स डिफेक्टिव है तो उन्हें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में अपना जो कंट्रीब्यूशन देना है वो कंट्रीब्यूशन देने से मना कर देना चाहिए। आपने उस स्कीम में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने भी माना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर स्टेट के एक्सचेकर से पैसा जाना चाहिए और विकास होना चाहिए। अगर वो किसी विकास योजना का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं और अपनी इस फेलियर को दिल्ली की सरकार के ऊपर माफी डालना चाहते हैं। वहीं गहलोत सरकार ने भी साल 2022 के बजट में राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत 6 शहरों के विकास का खाका तैयार किया है। इसमें जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ को शामिल किया गया है। वहीं नए 6 शहरों के लिए 1500 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान भी किया गया है। बहरहाल पिछले दिनों ही स्मार्ट सिटी परियोजना को काम के आधार पर शहरी विकास मंत्रालय ने राज्यों की रैंकिंग जारी की थी। इसमें राजस्थान को नंबर 1 का रैंक दिया गया था। हालांकि विकास के नाम पर केंद्र और राज्य के बीच बहस भी जारी है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। और अब आपको चित्तौड़गढ़ से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं। पहले तस्वीर देखिए। देखिए जरा, इस ऑटो में पैर रखने की जगह नहीं है और लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। कोई ऑटो में लटका है तो कोई छत पर सवार है। लगता है जैसे किसी को जान की परवाह ही नहीं है। ये तस्वीरें लापरवाही की हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुभाष वैरागी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुभाष, आखिर ये बड़ी लापरवाही क्यों? क्या लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है यहाँ पर? प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लोगों की मजबूरी है, क्योंकि इस क्षेत्र में सार्वजनिक वाहनों का अभाव है और ऐसी परिस्थिति में लोगों का कहीं आना जाना जो है वो बड़ी गंभीर समस्या बन जाता है और लोगों को इन निजी वाहनों में अपनी जान को जोखिम में डालकर जाना पड़ता है। और ग्रामीण क्षेत्रों का चूंकि ये मामला है और ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनके परिवहन के साधन नहीं होने के कारण ये लोग अपनी मनमानी करते हैं और प्रशासन भी और जिम्मेदार भी इस ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे कि इन वाहनों पर कार्रवाई की जा सके। क्योंकि प्रशासन और जिम्मेदारों का पूरा ध्यान जो है नेशनल हाईवेज पर रहता है, मल्टी सिटीज में रहता है, बड़े शहरों में और शहरी क्षेत्र के ट्रैफिक नियंत्रण में रहता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसे में बड़े हादसे जो है सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आते हैं, जो ओवरलोडिंग के चलते होते हैं या लापरवाही के चलते होते हैं। जी बिल्कुल सुभाष, बड़ी लापरवाही है ये प्रशासन की। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।